रहे हैं के चैनल और मैं हूं आपके साथ शिल्पा राणा। खबरों में आगे बढ़ने से पहले नजर डाल लेते हैं इसकी हेडलाइंस पर। हेडलाइन पावर्ड बाय के न्यूज, साप्ताहिक समाचार पत्र जो रखे आपको आगे, को स्पॉन्सर्ड बाय रोमिंग वैली, जो आपके अपनों तक पहुंचाए आपका प्यार। महात्मा गांधी को मंडी में कांग्रेस कार्यकर्ता ने दी श्रद्धांजलि, पुष्पमाला अर्पित कर किया महात्मा गांधी को याद। कुष्ठ रोग निवारण दिवस पर क्षेत्रीय अस्पताल मंडी से निकाली गई विशाल रैली, स्कूली बच्चों ने लोगों को किया कुष्ठ रोग के प्रति जागरूक। वार्ड नंबर 4 मंडी में एक सप्ताह से बह रही गंदगी, स्थानीय लोगों और राहगीरों को हो रही परेशानी। और किरण एम्पोरियम द्वारा लगाई गई महासेल का ग्राहकों ने की तारीफ। 12 फरवरी तक गांधी भवन मंडी में आयोजित महासेल। 30 जनवरी को भारत के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी इस दुनिया को विदा कह गए थे, जिसके कारण 30 जनवरी शहीद दिवस के रूप में मनाई जाती है। इसी के चलते मंडी शहर में कांग्रेस कार्यकर्ताओं द्वारा महात्मा गांधी की प्रतिमा पर फूल माला चढ़ाकर पुष्प अर्पित कर भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की गई। महात्मा गांधी वो महान व्यक्ति थे जिन्होंने देश को आजादी दिलाने के लिए अपना योगदान दिया था। आज भी महात्मा गांधी देश प्रेमियों के दिलों में जिंदा हैं। वहीं मंडी में शहीद दिवस पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने महात्मा गांधी के प्रतिमा पर फूल माला चढ़ाकर पुष्प अर्पित कर भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की और बताया कि महात्मा गांधी ने हमेशा से गरीबों के हित के लिए कार्य किए हैं और आगे भी कांग्रेस पार्टी कार्यकर्ता गरीब लोगों की मदद के लिए हर संभव सहयोग करेगी। आज राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी की पुण्यतिथि के ऊपर कांग्रेस भवन पे श्रद्धापूर्ण उनको श्रद्धांजलि अर्पित की गई। 2 मिनट का मौन रखा गया और महात्मा गांधी जी के सत्य और अहिंसा के मार्ग पर चलने की कांग्रेस जनों ने शपथ ली और प्रयास किया कि वे वही स्वराज के मार्ग पर चलेंगे और आने वाले समय में देश के हर एक गरीब जनता के साथ मिलकर काम करेंगे। कांग्रेस का हाथ जो है वो हमेशा गरीब के साथ रहेगा। आपको बता दें कि महात्मा गांधी 30 जनवरी 1948 को नथुराम गोडसे की गोली का शिकार होकर शहीद हुए थे, जिसके चलते हर 30 जनवरी को शहीद दिवस मनाया जाता है। बापू के द्वारा दिए गए बलिदान और देश में बेहतर योगदान करने के लिए उन्हें आज भी याद किया जाता है। कैमरा पर्सन युगल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की पुण्यतिथि पर हिमाचल प्रदेश कांग्रेस सेवा दल ने हमीरपुर जिला से प्रदेश व्यापी जन चेतना अभियान की शुरुआत की है। सबसे पहले कांग्रेस सेवा दल के सदस्यों ने महात्मा गांधी को गांधी चौक हमीरपुर में माला अर्पण कर श्रद्धांजलि अर्पित की। वहीं मुख्य संसदीय सचिव ने कांग्रेस सेवा दल की जन चेतना यात्रा को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। महात्मा गांधी की पुण्यतिथि पर कांग्रेस सेवा दल प्रमुख अनुराग शर्मा ने बताया कि कांग्रेस सेवा दल की जन चेतना यात्रा प्रदेश के सभी जिलों का भ्रमण करेगी। उन्होंने बताया कि इस जन चेतना यात्रा का मुख्य उद्देश्य प्रदेश सरकार के कार्यों और सफलताओं को जन जन तक पहुंचाना है और इसके साथ ही केंद्र सरकार की विफलताओं को भी जनता तक पहुंचाया जाएगा। आज पूरे देश में महात्मा गांधी जी की 88वीं जो है पुण्यतिथि मनाई जा रही है। उनके दिखाए गए आदर्शों पर पूरी दुनिया ने अमल किया, शांति हुई और पूरी दुनिया का विकास हुआ। आज हिमाचल प्रदेश में हम कांग्रेस सेवा दल की जन चेतना यात्रा महात्मा गांधी जी द्वारा दिखाए गए जो मार्ग थे उनके ऊपर कांग्रेस सेवा दल उस प्रेरणा को जन जन तक पहुँचाने का फिर से हमने एक बीड़ा उठाया है। आपको बता दें कि राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की पुण्यतिथि पर हिमाचल प्रदेश कांग्रेस सेवा दल ने हमीरपुर जिला से प्रदेश व्यापी जन चेतना अभियान की शुरुआत की है। ब्यूरो रिपोर्ट के चैनल। मंडी शहर का मशहूर कॉम्प्लेक्स किरण एम्पोरियम द्वारा 25 जनवरी से 22 फरवरी तक महासेल का आयोजन किया गया है, जहां आपको कंपनी के ब्रांडेड उत्पादों पर 40 से 50% की कटौती की गई है। वहीं इस महासेल में लोगों में काफी उत्साह दिखाई दे रहा है और जमकर खरीदारी करते हुए नजर आ रहे हैं। किरण एम्पोरियम के बारे में करमवीर सिंह ने बताया कि सेल का आयोजन गांधी भवन में किया गया है। उन्होंने बताया कि इस महासेल में लेडीज स्वेटर्स और जैकेट के साथ साथ जेंट्स के लिए भी स्वेटर्स और जैकेट्स के साथ कोट भी उपलब्ध है। उन्होंने बताया कि इन उत्पादों में न्यूनतम 40 से 50% की कटौती की गई है।
इसके अलावा कुर्ती, जीन्स और ट्रैक सूट भी उपलब्ध करवाए जा रहे हैं। बाजार भूतनाथ में भूतनाथ मंदिर के सामने जो हमारी शॉप है किरण एम्पोरियम, क्योंकि वहाँ जगह हमारे पास उतनी खुली नहीं है, उसके लिए यहाँ गांधी भवन हॉल में ये महासेल का आयोजन किया है, जो कि 25 जनवरी को शुरू हुई थी और ये 12 फरवरी तक चलेगी। इसमें ज़्यादा जो है वो विंटर आइटम्स हैं, जैसे जेंट्स स्वेटर्स, लेडीज स्वेटर, जेंट्स जैकेट्स, लेडीज जैकेट्स, जेंट्स और लेडीज़ कोट, जिनमें कि मिनिमम 40% डिस्काउंट सब में है, 40 भी है और 50% डिस्काउंट भी काफ़ी आइटम्स में है। इसके अलावा कुर्ती, ट्रैक सूट, जॉन पेयर की शर्ट्स, लेवाइस और रेगुलर की जीन्स, मोस्टली सारी आइटम्स ही जो हैं वो 40 और 50% डिस्काउंट पे हैं। साड़ी जो हैं वो 60% ऑफ पे हैं। चाहूँगा कि क्योंकि इसमें इस वक्त पूरा वो सारे सामान को एग्जिबिट किया है, तो देखने वाले को भी आसानी है, तो किसी आइटम में कहीं ऑल्ट्रेशन की ज़रूरत है, उसके लिए टेलर भी यहाँ टेलर की सुविधा भी है, तो उससे वो उसको ऑर्डर करा के ही हम उसको देते हैं। तो आएँ और इस मौके का फ़ायदा उठाएँ। वहीं इस महासेल को लेकर गांधी भवन मंडी में शहरवासी जमकर खरीदारी करते हुए नजर आए और किरण एम्पोरियम द्वारा लगाई गई इस सेल की खूब तारीफ की। मैंने यहाँ से 3 जेंट्स कोटियाँ ली, स्वेटरें मुझे अच्छी लगी वो तीनों, और एक जैकेट खरीदी है वो भी ठीक है, और एक लेडीज़ कोट देखा पर वो खरीदा नहीं क्योंकि वो साइज़ का नहीं मिला, और 2 स्वेटरें ली। इस सेल को लेकर क्या प्रतिक्रिया है आपकी? ठीक है, माल जो है अच्छा है, तो हर क्वालिटी है, जिस तरह से लेना चाहो। आप किस प्रकार की खरीदारी करना चाह रहे हैं? स्वेटर वगैरह देख रहे हैं आप। सिल्क्स अच्छे हैं आपके, जो भी है यहाँ पे। वैसे भी यहाँ पे मैं आता रहता हूँ किरण एम्पोरियम में, जो भी यहाँ के चीज़ें यहाँ से लेता हूँ मैं, और मोर ओवर बहुत अच्छा है यहाँ पे सारी चीज़ें। थैंक यू। अगर प्रोडक्ट्स की बात करें तो कौन कौन से प्रोडक्ट्स आपको ज़्यादा अच्छे लगते हैं? अभी कोट्स वगैरह अच्छे हैं यहाँ पे, कोट्स ब्लेजर्स वगैरह ये अच्छा है। बाकी अभी मैं देख रहा हूँ जैकेट्स वगैरह इतना नहीं, बट हाँ कोट्स वगैरह अच्छे हैं। आपको बता दें कि किरण एम्पोरियम द्वारा लगाई गई यह महासेल केवल 12 फरवरी तक ही चलेगी। वहीं इस सेल पर मिलने वाले ब्रांडेड उत्पादों में 40 से 50% की कटौती की गई है। कैमरा पर्सन युगल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। फिलहाल यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन ब्रेक के बाद भी के चैनल के इस बुलेटिन में खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। बीजेपी पूर्व प्रकोष्ठ कर्मचारी संघ मंडी के महासचिव बालकृष्ण की ओर से आप सभी को पूर्व राज्यत्व और गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। पिपलू जिला परिषद वार्ड सदस्य भूपेंद्र सिंह की तरफ से आप सभी को पूर्ण राज्यत्व दिवस और गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। जिला मंडी की पंडो ग्राम पंचायत उप प्रधान इंद्रजीत शर्मा की तरफ से प्रदेशवासियों को पूर्ण राज्यत्व दिवस और गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। नगर परिषद मंडी वार्ड नंबर 7 के पार्षद जितेंद्र की ओर से आप सभी को पूर्ण राज्यत्व दिवस और गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। जिला मंडी की बाड़ी घुमाणु पंचायत प्रधान लाभ सिंह की तरफ से प्रदेशवासियों को पूर्ण राज्यत्व दिवस और गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। हिमाचल फुटबॉल एसोसिएशन के चेयरमैन नरेंद्र सैनी की ओर से आप सभी को पूर्ण राज्यत्व दिवस और गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। नगर परिषद मंडी अध्यक्ष नीलम शर्मा की ओर से सभी प्रदेशवासियों को पूर्ण राज्यत्व दिवस और गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। बड़धार जिला परिषद सदस्य पूर्णचंद की तरफ से प्रदेशवासियों को पूर्ण राज्यत्व दिवस और गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं।
प्रभारी मंडी शेर सिंह ठाकुर ने बताया कि आज से लगभग 40 साल पहले बीबीएमबी प्रोजेक्ट की शुरुआत हुई थी, तो यहाँ के वासियों और हिमाचल सरकार के साथ साथ बीबीएमबी मैनेजमेंट के बीच एक समझौता हुआ था, जिसमें स्पष्ट कहा गया था कि जब प्रोजेक्ट का काम खत्म हो जाएगा और जो भूमि प्रोजेक्ट में काम में नहीं आई होगी वह भूमि विस्थापितों को वापस कर दी जाएगी, लेकिन यह भूमि वापस नहीं की गई है। आज से लगभग 40 साल पहले बीबीएमबी प्रोजेक्ट की जब शुरुआत हुई थी तो यहाँ के निवासियों, हिमाचल सरकार और बीबीएमबी मैनेजमेंट के बीच में एक समझौता हुआ था, जिसमें स्पष्ट कहा गया था कि जब प्रोजेक्ट ख़त्म हो जाएगा और जो लैंड प्रोजेक्ट के काम की नहीं रहेगी वो बाद में विस्थापितों को वापस कर दी जाएगी। लेकिन हुआ क्या कि जो बीच में जो प्रभावशाली लोग थे, कुछ चंद प्रभावशाली लोग कांग्रेस गवर्नमेंट में और बीजेपी गवर्नमेंट में, उन लोगों को ही ज़मीनें वापस मिली, लेकिन जो दूसरे गरीब आम आदमी आज तक दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। इसके लिए बीच में अभी फ़िलहाल ही में हिमाचल सरकार के मुख्यमंत्री जी ने एक दोबारा डिमांड की थी, डीसी महोदय के माध्यम से सर्वे की मांग की थी कि जिसमें सर्वे के द्वारा विस्थापितों को साथ में लेकर सरप्लस भूमि का चयन किया जाए, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। जो हमारे साथ विस्थापित भाई हैं उन्होंने बताया कि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ और ये जो सर्वे जो है टेबल पे ही कर दिया जा रहा है। आज हमने यहाँ पे एसडीएम साहब के माध्यम से हिमाचल सरकार गवर्नर को एक ज्ञापन दिया है, जिसमें स्पष्ट तौर से कहा गया है कि अगर हिमाचल के जो बीबीएमबी के विस्थापित हैं उनको न्याय दिलाया जाए और अगर इनको जल्दी से जल्दी न्याय नहीं दिलाया गया तो जो सुंदरनगर की जनता और हिमाचल की जनता मिलकर इन विस्थापितों के लिए एकजुट होकर खड़ी हो जाएगी, क्योंकि जो अन्याय है वो ज़्यादा देर सहन नहीं किया जाएगा। गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल शाला में वार्षिक समारोह बड़ी धूमधाम के साथ मनाया गया। SC/ST निगम के चेयरमैन टेकचंद डोगरा इस समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। कार्यक्रम के आगाज में मुख्य अतिथि को शॉल टोपी भेंट कर उन्हें सम्मानित किया गया। इस दौरान स्कूल प्रधानाचार्य राम सरन ने मुख्य अतिथि का स्वागत किया और विद्यालय की वार्षिक प्रगति रिपोर्ट भी प्रस्तुत की। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि टेकचंद डोगरा ने अपने संबोधन में विद्यार्थियों को शिक्षा के प्रति जागरूक करते हुए कई महत्वपूर्ण जानकारियां प्रदान की। वहीं मुख्य अतिथि ने शिक्षा और खेल के क्षेत्र में वर्ष भर श्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले मेधावी छात्र छात्राओं को पुरस्कार वितरित किए। इस अवसर पर विद्यार्थियों द्वारा रंगारंग कार्यक्रम भी प्रस्तुत किए गए। वहीं मुख्य अतिथि ने स्कूल भवन के लिए 4 लाख रुपए और बच्चों के रंगारंग कार्यक्रम पर खुश होकर उन्हें अपनी ऐच्छिक निधि से 5,000 रुपए की राशि भेंट की। के चैनल के लिए शाला से हरीश चौहान की रिपोर्ट। शिक्षा के क्षेत्र में पूरे देश में नाम कमा चुके दिल्ली पब्लिक स्कूल की अब एक शाखा मंडी में खुल गई है। आपको बता दें कि नेरचौक बंगरोटू में इस स्कूल की शुरुआत की गई है। नए शिक्षा सत्र से यहां पर प्री नर्सरी से लेकर जमा 2 तक दिल्ली पब्लिक स्कूल की कक्षाएं शुरू होगी, जिसके चलते इच्छुक आवेदक जनवरी से 15 मार्च तक आवेदन कर सकते हैं। आपको बता दें कि स्कूल में प्रत्येक कक्षा में 35 विद्यार्थियों को ही दाखिला मिल सकता है। फिलहाल यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन ब्रेक के बाद भी के चैनल के इस बुलेटिन पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। आइए आपको लिए चलते हैं मंडी के सबसे पुराने फर्निशिंग स्टोर पाल ट्रेडर्स में, जो आपके लिए हुआ है एक बार फिर से रीओपन।
यहाँ आप पाएंगे रिफ्रेश मैट्रेस, पिलो और रेडीमेड कर्टन की बेहतरीन रेंज और साथ ही वुलन व इलेक्ट्रिक ब्लैंकेट, न्यूबॉर्न बेबी के लिए बेडिंग, कॉटन बेडशीट्स, बेड कवर, टॉवल, फुट मैट, बाथरूम व किचन एक्सेसरीज और हर ओकेजन के लिए गिफ्ट्स भी उपलब्ध। पाल ट्रेडर्स, राजमहल होटल कैंपस, मंडी। Dr. Hemant Kumar, medical specialist, earlier working in Mandap Hospital, opened new hospital with first-time modern facilities in the center and heart of Mandi town at Hospital Road. Neelkant Hospital. Here 24-hour emergency facilities available. यहाँ आप दमा, अधरंग, दिल से संबंधित बीमारी, ब्लड प्रेशर, शुगर या लंबा बुखार से पीड़ित हैं तो आज ही संपर्क करें। यहाँ एक्सरे, हर प्रकार के ब्लड टेस्ट, ईसीजी, एंडोस्कोपी जैसे सुविधाएं उपलब्ध हैं। Special private rooms available. We have operation theatre with modern and new equipments. Also contact for ENT problem. We treat with genuine charges. Neelkant Hospital, Hospital Road, Mandi. सचदेवा कॉलेज मंडी हिमाचल प्रदेश में साल 2000 से एक अग्रणी कोचिंग संस्थान। साल 2000 से 2015 तक इस संस्थान से 4555 विद्यार्थी विभिन्न परीक्षाओं में सिलेक्ट हो चुके हैं। सचदेवा कोचिंग में जारी है एसएससी, दिल्ली और हिमाचल प्रदेश अधीनस्थ चयन बोर्ड हमीरपुर द्वारा ली जा रही जेई, सिविल और इलेक्ट्रिकल की प्रतियोगी परीक्षा की कोचिंग। साथ ही एचपी, टेट जेबीटी, टेट सी, टेट एसएससी, जीडी, बैंक पीओ, बैंक क्लर्क की कोचिंग भी अनुभवी स्टाफ द्वारा करवाई जा रही है। सचदेवा में आईआईटी, एआईपीएमटी, कांगड़ा कोऑपरेटिव बैंक कोचिंग, एनडीए, आर्मी, जीडी एंड क्लर्क और सीडीएस के ड्रॉपर बैच शुरू हो चुके हैं। ज्यादा जानकारी के लिए संपर्क करें सचदेवा कॉलेज मंडी। जिज्ञासा इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, यहाँ उपलब्ध हर कंप्यूटर कोर्स में 50% की छूट उपलब्ध है। 28 फरवरी 2016 तक सभी वर्ग के व्यक्तियों के लिए, जिसमें छात्र छात्राएं, महिलाएं व पुरुष जिनकी कंप्यूटर शिक्षा में रुचि है, वो आयु सीमा 12 वर्ष से 60 वर्ष तक और वार्षिक आय 3 लाख से कम है, ऐसे सभी तरह के विद्यार्थी कंप्यूटर में 50% तक की छूट पा सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें जिज्ञासा इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, 129/9, टॉप फ्लोर, ओल्ड कॉलेज रोड, नियर महामृत्युंजय टेम्पल, मंडी। किरण एम्पोरियम महासेल। यदि आप खरीदना चाहते हैं कंपनी के ब्रांडेड उत्पादों की विशाल रेंज, वो भी कम दामों पर, तो आज ही पहुंचे किरण एम्पोरियम महासेल, गांधी भवन, डिस्ट्रिक्ट मंडी, जहां आपको मिलेंगे ब्रांडेड कंपनी की जैकेट्स, स्वेटर्स और लेडीज कोट के साथ साथ ट्रैक सूट, जीन्स, साड़ी और लहंगे, वो भी 40 से 50% छूट पर, जो कि निर्धारित समय अवधि 12 फरवरी 2016 तक ही उपलब्ध है। तो आज ही पहुंचे किरण एम्पोरियम महासेल, गांधी भवन, डिस्ट्रिक्ट मंडी। मौलाना अब्दुल कलाम आजाद सीनियर सेकेंडरी स्कूल डिन्नर का वार्षिक समारोह आयोजित किया गया। इस मौके पर दलित, पिछड़ा एवं अल्पसंख्यक के मुख्य समन्वयक चमन राही बतौर मुख्य अतिथि शामिल हुए और स्कूल प्रबंधन को कार्यक्रम की बधाई दी। वहीं कार्यक्रम के दौरान स्कूली बच्चों द्वारा रंगारंग कार्यक्रम भी प्रस्तुत किए गए। वहीं वार्षिक समारोह रिपोर्ट भी प्रस्तुत की गई। लेकिन के लिए बोला गया रीदा, वो 3rd क्लास में बच्ची फर्स्ट आई थी, वो भी आए और अपना फर्स्ट प्राइज हासिल करे। रीदा 4th क्लास समद, 5th क्लास संदल, 6th क्लास जकिया, 8th क्लास अबू बकर, 9th क्लास बुशरा सलीम। पूरी संचालक मंडल को डिन गांव का बहुत लोकप्रिय और बहुत अनुभवी जो संस्थान है, इसमें बहुत अच्छी जो हमने यहाँ पर पाया, इसमें सबसे बड़ी बात तो यह है कि इसमें 99% जो बच्चे हैं अल्पसंख्यक और 1% बच्चे दलित हैं। ये मिसाल है पूरे ज़िला मंडी में, पूरे प्रदेश में, और हमें बहुत बड़ा फ़ख्र हो रहा है यहाँ पे आके। मैंने भी अध्यक्षता की, फारूक साहब यहाँ पे 4 लाइन के जीएम साहब, एमडी साहब आए थे, वो बतौर चीफ गेस्ट आए थे।
लेकिन हमें इस चीज़ का बहुत फ़ख्र है कि ग्रामीण क्षेत्र में इस किस्म का इंस्टीट्यूशन जो ऐसी बुलंदियों को छू रहा है, जैसा कि एमडी साहब ने बताया कि यहाँ के बच्चे स्टेट लेवल में, जिला स्तर के ऊपर ख्याति, चाहे सांस्कृतिक कार्यक्रम है, चाहे खेल के क्षेत्र में आगे बढ़े हैं। और विशेष रूप से जो इन्होंने मेरिट की बात बताई, ये बहुत ही, इन्होंने कहा कि जो हमें फीडबैक मिला, तो मोहम्मद अली जी और सारे जितने कोर ग्रुप के यहाँ के लोग, जो यहाँ के वरिष्ठ व्यक्ति हैं, इन्होंने बहुत अच्छा प्रयास किया है। बहुत ऐसा प्रयास शायद ही मंडी जिला में कहीं नहीं है। इनके प्रयासों से, यहाँ के नूर अहमद जी के प्रयासों से ये जो चिंतन यहाँ हुआ, पहले लड़कियाँ से बहुत बड़ी बात है, जिसके लिए भारत सरकार और हिमाचल सरकार हमेशा जगह जगह हर जगह ज्ञापन देती है कि बेटी को पढ़ाओ और बेटी को बचाओ। तो उस अभियान का इन्होंने, आज तो ज़रूरत सरकार को पड़े, लेकिन इन्होंने इसकी नींव बहुत पहले रख दी है, क्योंकि लड़कियां जो नहीं पढ़ती थी, ये बहुत बड़ी बात है। और आज बहुत हम बधाई देते हैं इस क्षेत्र को लग, क्योंकि यहाँ की बच्चियों ने पढ़ना शुरू कर दिया है और +2 से ऊपर दूसरी एजुकेशन में भी जा रही है, हायर एजुकेशन में भी, ग्रेजुएट है, MA है, कोई डिप्लोमा होल्डर है, इंजीनियरिंग है। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है इस क्षेत्र की। अलहुदा एजुकेशनल सोसाइटी हमारी एक एजुकेशनली सोसाइटी है। इसके अंडर हमने ये, उसका मैं चेयरमैन हूँ, और उसके तहत हमने, हमारे कुछ नौजवान साथियों ने जो पढ़े लिखे थे और कुछ सर्विस में टीचर थे, उन्होंने ये स्कूल रन किया 1991 से। और इसमें हमारे यहाँ चूँकि बहुत सारे बच्चे, गांव का माहौल था, पढ़ते नहीं थे, और ख़ास तौर से लड़कियां तो जाती ही नहीं थी स्कूलों में। यहाँ हमारे गांव में एक प्राइमरी स्कूल था, यहाँ पढ़ती थी, उसके बाद छोड़ देती थी। तो हमने ये कोशिश की कि हमारे कुछ पढ़े लिखे नौजवान साथियों ने कि यहाँ बच्चियों को भी पढ़ाया जाए और बच्चों को भी आगे तक एजुकेशन दिलाई जाए। तो यहाँ ये स्कूल +2 तक हमने आहिस्ते आहिस्ते किया। कौन सा स्कूल है सर? ये स्कूल हमारा मौलाना अबुल कलाम आज़ाद सीनियर सेकेंडरी इस्लामिया स्कूल, तो ये हिमाचल HP बोर्ड से एफिलेटेड है। और आज इसका एनुअल फंक्शन था, प्राइज़ डिस्ट्रीब्यूटर। तो इसके लिए हमने हमारे चीफ गेस्ट जो थे वो फारूक साहब गुजरात से, ये इनकी एक कंपनी जो GHV अकेडमी फॉर लाइन का काम कर रही है, इसके MD हैं, और सिराज साहब उनके एरिया इंचार्ज हैं। और उसके अलावा राही साहब को हमने बुलाया था, जो राही साहब हमारे यहाँ अध्यक्षता के लिए, इन्होंने अध्यक्षता की और बच्चों को इनाम भी बांटे। अभी रुकेंगे एक और छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन ब्रेक के बाद बीके चैनल के इस बुलेटिन पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। महात्मा गांधी को मंडी में कांग्रेस कार्यकर्ता ने दी श्रद्धांजलि, पुष्पमाला अर्पित कर किया महात्मा गांधी को याद। कुष्ठ रोग निवारण दिवस पर क्षेत्रीय अस्पताल मंडी से निकाली गई विशाल रैली, स्कूली बच्चों ने लोगों को किया कुष्ठ रोग के प्रति जागरूक। वार्ड नंबर 4 मंडी में एक सप्ताह से बह रही गंदगी, स्थानीय लोगों और राहगीरों को हो रही परेशानी। और किरण इंपोरियम द्वारा लगाई गई महासेल का ग्राहकों ने की तारीफ। 12 फरवरी तक गांधी भवन मंडी में आयोजित महासेल।